नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी की कमेंट्री और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत प्यारी, बहुत खास कथा, सूरदास की लिखी माखन चोरी। मेरा नाम है आपका नाम। और अगर आप कभी बचपन में मटके में मुंह डालकर मिठाई चुराने की सोचते थे, तो ये कहानी आपके दिल के बहुत करीब होगी। वैसे भी कान्हा के बचपन की शरारतें और सूरदास की कविता, दोनों में एक अद्भुत अपनापन है ना? चलिए, आंखें बंद कीजिए और जरा कल्पना कीजिए। वृंदावन की गलियां, मिट्टी की मीठी खुशबू, सुबह की हल्की धूप और हर दिशा में हवाओं में घुला बांसुरी का मधुर संगीत। यहीं गोपियों के आंगन में रोज एक टीनेज सी चिंता, अपने घर की मटकी को ऐसे बांधना कि आज कान्हा ना पकड़ डाढ़ पाए। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण हैं, समीप के ग्वाल बालों के साथ मिलकर हर रोज कोई नई चाल चला ही जाते हैं। एक दिन फिर वही हुआ। गोपियां सखियों से कह रही हैं, देखो देखो, फिर नंदलाल हमारे घर की मटकी से माखन चुरा ले गया। हमने ऊंचाई पर टांग रखा था, फिर भी उस चंचल ने चुरा ही लिया। दूसरी गोपी बोल उठी, अरे मैंने तो देख भी लिया, उसके होंठों पर अब भी माखन की सफेदी नजर आ रही थी। अब भला कौन मानेगा कृष्ण मासूम नहीं है। गांव भर में हलचल मची तो गोपियों का हुजूम सीधा यशोदा मैया के पास जा पहुंचा। सोचिए, मां के लिए क्या मुश्किल घटी रही होगी। सारे गांव की औरतें शिकायत करती और उनका नटखट बेटा भोलेपन से एकदम साफ सुथरा खड़ा हो। यशोदा मैया सख्त आवाज में पूछती हैं, कान्हा, फिर से माखन चोरी? और कृष्ण मासूमियत से कह देते हैं, मैया, मैं नहीं माखन खायो। यहीं से शुरू होती है सूरदास के पद की असली मिठास। कान्हा सीधे आंखों में झांक कर बोलते हैं, झूठा इल्जाम है मुझ पे। देखो तो मेरी धोती कितनी साफ है, हाथ भी खाली है, मुंह में माखन होता तो दिखता ना। मैया, असल में तो ये सब गोपियां मुझे कई बार जबरन पकड़ डिराच लेती हैं, और जब माखन बचा नहीं पाती तो इल्जाम मेरे सिर मरह देती है। यहां कान्हा की मासूम बातें और उनकी तर्कबाजी यशोदा मां का मन भी हिला देती है। यशोदा मैया मुस्कुरा तो देती हैं, लेकिन प्रयत्न करती हैं डांटने का। आखिर मां जो ठहरी। कृष्ण इस सफाई में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कभी ग्वालबालों से पूछ लो, वे मेरी गवाही देंगे। उसमें भी ताज्जुब यही, मां हंस पड़ती हैं, कृष्णा, तुझे तो झूठ बोलने में भी मजा आता है। सच पूछिए तो सूरदास की यह कविता सिर्फ एक शरारत नहीं, बल्कि रिश्तों की परख है। मां के विश्वास और बालक के भोलेपन की टकराहट है। कविता की ये पंक्तियां जरा सुनिए। मैया, मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखियन मोपे, भ्रांत रही सुत खायो। बैठी रही में बहियां पलंगत, देखी दियो मुख लायो। ढोलक ढाक मृदंग बाजत, नाचत गावत आयो। सुनी गोपिन की बात यशोदा, हंसी मुख देखन आयो। कहत नंद बलभद्र समेता, कान्ह न माखन खायो। यही है सूरदास की कविता में गहराई, बाल भावना की, अपनेपन की, और जीवन के हर झूठ को भी प्रेम से देखने की खूबसूरती। सोच के देखिए, यहां झूठ है मगर उसमें मासूमियत है, और हर डांट में छुपा है मां का प्यार। सूरदास अपनी कविता में कृष्ण के बाल रूप को इतना जीवंत बना देते हैं कि सुनते सुनते लगता है जैसे कृष्ण सामने ही कोई नई शरारत कर रहे हैं। उस समय भाषा थी ब्रज, जिसमें हर शब्द में गहराई, मिठास और जिंदादिली झलकती थी। अगर आप इस कविता की थीम देखें तो साफ समझ आता है कि सूरदास भगवान को नटखट बालक के रूप में दिखाते हैं, जिसमें दुनिया की हर चालाकी भी प्यारी लगती है। उनके शब्दों की मिठास और भावों की गहराई कुछ ऐसी है कि हर मां को अपनी गोदी का बच्चा कृष्ण ही लगता है, और हर बच्चा अपने भीतर के कृष्ण को महसूस करता है। अब अगर बात करें परीक्षा की, तो कभी पूछा जाए कि इस कविता का मुख्य संदेश क्या है, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं, मां और बेटे के रिश्ते की नटखटी, मासूमियत और वात्सल्य की सबसे सुंदर झलक। इस पद में बालकृष्ण का तर्क, उसकी मासूम बहानेबाजी और मां के विश्वास की गहराई, सब कुछ शामिल है। फिर अगर कोई पूछे, सूरदास को भक्त कवि क्यों कहा जाता है, तो सोचिए, सूरदास ने भगवान में सखा, पुत्र, मित्र, हर रूप देखा और कविता में सजीव कर दिया। उनका कृष्ण बस किताबों में नहीं, हर घर, हर मां की गोद में बस गया। अब जरा एक नजर इन छोटे सवालों जवाबों पर भी डाल लें, जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा। मैया, मैं नहीं माखन खाइयो,
किस रस से ओतप्रोत है? वात्सल्य रस। कृष्ण ने किसे गवाही देने को कहा? ग्वाल बालों को। सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? कृष्ण भक्ति शाखा। और हाँ, कविता की भाषा की खासियत पूछी जाए तो ब्रज भाषा की मिठास, गांव की सहजता, बच्चों की चंचलता और भावनाओं की सीधी सरल अभिव्यक्ति इसका उत्तर है। सूरदास की कविता में शब्दों के चित्र खींचते हैं। एक झलक में लगता है हमें वृंदावन की गलियां दिख रही हैं। अंत में आपसे बस इतना ही, कभी खुद को परेशान या अकेला महसूस करें तो कृष्ण के बाल रूप को, उनकी लीला को और सूरदास के इस बेपरवाह प्रेम को याद कर लिया कीजिए। अक्सर जीवन के मुश्किल पलों में ऐसी मासूम कहानियां सबसे बड़ा संबल बन जाती हैं। इसमें मां की डांट भी मुस्कान है, बच्चे का झूठ भी प्यार है और कविता की हर एक सच्चाई बस मिठास है। जय श्री कृष्ण।